तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे। लगातार हम लोग पढ़ रहे थे अपने क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट, और जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम था सॉल्यूशन चैप्टर, विलियन चैप्टर, है ना। तो बच्चों बात करें हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर और विलियन चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हम लोग काफी सारे टॉपिक को पिछले क्लासेस में, पिछले 6 लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को या इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप पीछे जाओ और पीछे जाकर के हमारे जो 6 लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उन सारे लेक्चर को आप एक बार जाकर के विजिट कर लो, एक बार देख लो, उसका क्लास नोट्स बना। ठीक है, क्योंकि क्लास नोट्स होना तुम्हारे पास बहुत जरूरी है। बिकॉज क्लास नोट्स अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम है, तो वहां पे जब तुम्हें जरूरत होगी थ्योरी की, क्वेश्चन पेपर की, है ना, हाँ, कोई डेफिनेशन की, तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास एक प्रॉपर क्लास नोट्स होगा। तो क्लास नोट्स को बनाना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्लास में कौन कौन सा टॉपिक आज के क्लास में पढ़ना है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमारे पास टॉपिक पढ़ना है एजियोट्रॉपिक मिश्रण, दूसरा कुछ अनुसंख्य गुणधर्म, तीसरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और चौथा है क्वथनांक में उन्नयन। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास में हमें पढ़ना, है ना। लेकिन आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। रिकैप करने का मतलब क्या है सर? रिकैप करने का मतलब है कि प्रीवियस क्लास में जो जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन का दो भाग होता है, एक विलय, दूसरा विलायक। विलयन की विशेषताएं बता रखा है मैंने। विलयन कितने प्रकार का होता है इस बात पे हमने चर्चा कर रखा है ना, विलयन का प्रकार। तीसरा हमने बात किया था सांद्रता जो है टर्म, उसके आधार पे मोलरता, मोललता, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, ये सभी बातों पे हमने आपसे अच्छा खासा चर्चा किया था। उसके बाद आपको हमने हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है, और राउल्ट के नियम के बाद हमने क्या, आदर्श और अनादर्श, आदर्श और अनादर्श विलयन के ऊपर हमने चर्चा कर रखा है, आपको बता रखा है। क्लियर माय पॉइंट? समझ पा रहे मेरी बातों को? हाँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्या क्लास है, आदर्श अनादर्श के बाद सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिश्रण। इस पे हम बात करते हैं। ये होता क्या है एजियोट्रॉपिक मिश्रण सर? देखो, दो अलग अलग पदार्थ लो, दो अलग अलग लिक्विड लो। देखो, एक लिक्विड ए है, दूसरा जो लिक्विड है वो लिक्विड बी है, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद एक लिक्विड ए बी बनता है। लिक्विड ए बी बनता है ना। ए का क्या है सर? देखो, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? हम्म। अब ध्यान दो, क्या लिक्विड ए मान लो एल्कोहल है, और लिक्विड बी क्या है सर? वाटर, ठीक है। ये वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 351.5 केल्विन, और वाटर का होता है कितना? 373 केल्विन, ठीक है।
मिलाने के बाद एक नया लिक्विड तैयार हुआ AB। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, बात मेरी समझ रहे हो ना? हाँ, एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है सर? वाटर का एल्कोहल का 351 और वाटर का 373। अब मिलाने के बाद क्या होगा सर? मिलाने के बाद एक नया बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, किसका? लिक्विड AB का। मतलब दो अलग अलग सबस्टांस, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, मिलाने के बाद एक नया सबस्टांस बना AB। दोनों को मिलाने के बाद इसका भी कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका भी कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? 351 और 373 दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। या तो ये दोनों के वैल्यू से एक बड़ा वैल्यू हो जाए, मान लो 395 केल्विन के आसपास हो जाए, या फिर दूसरा एक छोटा वैल्यू हो जाए 350 केल्विन हो जाए। दो चांसेस बनता है, या तो ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा या दोनों से कम होगा, यही दो पॉसिबिलिटी बनता है। तो अब सवाल है कि ये दोनों जो बॉइलिंग पॉइंट बना, दो अलग अलग सबस्टांस का मिलाने के बाद जो विलियन बना, सॉल्यूशन बना, उसका एक नया बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है, और ये बॉइलिंग पॉइंट पूरे विलियन का क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर मतलब कांस्टेंट होगा, समझ रहे हैं? तो इसी का नाम देते हैं क्या? एजियोट्रॉपिक मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, बोलता है क्या? स्थिर क्वथनांक वाले विलयन को स्थिर क्वथनांक मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, स्थिर क्वथनांक वाले विलयन को स्थिर क्वथनांक मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, स्थिर क्वथनांक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, बात समझ रहे हो? स्थिर क्वथनांक का मतलब होता है क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, मतलब वैसा मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिलाने के बाद फिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर क्वथनांक मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या सिंपल भाषा में एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? अब ये एजियोट्रॉपिक मिश्रण बेटा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सर? एक देखो, या तो इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो बोलेंगे अधिकतम। ठीक है, और कम हो गया तो मिनिमम। मतलब एक हो गया मैक्सिमम, एक हो गया मिनिमम। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसी के आधार पे आगे देखो, एजियोट्रॉपिक मिश्रण को दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सर? एक न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एक अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर माय पॉइंट? हाँ, तो उस बात को पढ़ाने से पहले ये बात समझो कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंट है। क्या सर? कहता है यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन कौन बेटा? तो सबसे पहला विशेषता यही है कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण को पूरी मात्रा पूरी तरह से विशेष तापमान पर आश्रित होती है। इसका क्वथनांक स्थिर होता है। आश्रित का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज मिलाया गया। जैसे मानो क्या कि इस ग्लास के अंदर पानी है और पानी के साथ अल्कोहल मिला, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है, तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो अल्कोहल का भाप बनेगा और आसवन विधि द्वारा भाप के माध्यम से अल्कोहल को अलग कर लिया जाएगा 350 केल्विन टेम्परेचर पे। वहीं जब अल्कोहल अलग हो गया दूसरे कंटेनर में भाप बन के, तो नीचे जो बच गया, क्या बच गया? सिंपल वाटर। तो वह कोई दो पदार्थ को, दो सब्सटेंस को टेम्परेचर के मदद से सेपरेट किया जाता है या अलग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? आश्रित करना। क्या कहते हैं सर? आश्रित करना। ठीक है, सुने, विशेष तापमान पे क्या करते हैं? आश्रित करते हैं। ठीक है, बोलता है यह एक तरल की तरह व्यवहार करता है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसके तरह व्यवहार करता है सर? एक तरल, एक लिक्विड सब्सटेंस के रूप में ये वर्क करता है। ठीक है, आगे इसकी संरचना वाष्प अवस्था और विलयन अवस्था में समान होती है। ठीक है, इसकी संरचना जो होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है,
चाहे तुम वाष्प अवस्था लो, चाहे तुम मिलियन की अवस्था लो, दोनों ही केस में ये दोनों क्या होता है सर, समान होता है, एक जैसा होता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? चलो पहले इसको लिखो जल्दी से। ठीक है, आगे देखो। अब अभी हमने बताया क्या कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण की जो पॉसिबिलिटी है, मिलाने के बाद ये दो प्रकार की हो सकती है। कैसे सर? देखो, अभी हमने कहा यदि बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा हो, है ना, 351 373 मिला करके 395 ये ज्यादा है दोनों के तुलना में, तो बोलेंगे अधिकतम। और 351.5 और 373 ये कितना, 350, यानी कि ये दोनों से कम है। कम हुआ तो निम्न और अधिक हुआ तो अधिकतम। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हो गया, अधिकतम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एक न्यूनतम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, चल तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा? आगे है सबसे पहली बात, न्यूनतम न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण। न्यूनतम 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 का मतलब होता है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, जो बात अभी समझाए है उसी बात को हमने यहाँ लिख रखा है क्या, कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। और इस तरह के एजियोट्रॉपिक मिश्रण अनादर्श द्विआंगी द्रव विलयन द्वारा बड़े धनात्मक विचलन के साथ बनता है। ठीक है, क्या रहा है यहाँ पे कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण जिसका क्वथनांक दो घटकों के क्वथनांक से कम होता है, दोनों घटकों के क्वथनांक से क्या होता है सर, कम होता है। ठीक है, और न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे सर, इसको हम न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहेंगे। और इस तरह के एजियोट्रॉपिक मिश्रण कैसे बने होते हैं, अनादर्श द्विआंगी द्रव विलयन द्वारा बड़े धनात्मक विचलन के साथ बनता है। बोलो क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? चल आगे बढ़ते। ठीक है, बोलता न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है सर? देखो कहता है यहाँ पे क्या, कि शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, शुद्ध इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन। ठीक है, यदि ये दोनों को मिलाया गया 95% इथेनॉल और 5% पानी, तो नया जो विलय पदार्थ बना, विलियन में मिनरल बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 351.0 केल्विन। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ सर, घटा है। देखो इसका ग्राफ सर, उधर क्या है सर, जल या पानी। ठीक है, देखो ठीक है, नीचे क्या है सर, देखो ठीक है,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं सर? न्यूनतम। ठीक है, क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, न्यूनतम करने का मतलब क्या, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए ग्राफ देखो नीचे आया है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, इसमें से क्या है सर, 95% इथानॉल है और 5% क्या है, पानी। ठीक है, क्लियर है? चलो इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करो, ये ग्राफ है न्यूनतम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिश्रण का। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा बोलता है अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्या सर, अधिकतम का मतलब क्या है, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। ठीक है, देखो क्या कहता है, कहता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है सर? अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। और इस तरह के एजियोट्रॉपिक मिश्रण, इस तरह के एजियोट्रॉपिक मिश्रण अनादर्श द्विआंगी द्रव विलयन द्वारा बड़े ऋणात्मक विचलन के साथ बनता है। किसके साथ बनता है सर? बोलता है विलयन द्वारा बड़े ऋणात्मक विचलन के साथ क्या होता है, बनता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, शुद्ध नाइट्रिक एसिड का 359 है। दोनों को मिलाने के बाद 68% नाइट्रिक एसिड और 32% पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? देखो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया सर? 359। ठीक है, ठीक है, देखो ये बॉइलिंग पॉइंट कितना है सर? 393 केल्विन। ये क्या है सर? इसको बोलेंगे क्या, अधिकतम। ठीक है, तो ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ये। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यहाँ 68% क्या है, नाइट्रिक एसिड, और 5% क्या है, 32% क्या है, जल। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है क्या कि दो अलग अलग पदार्थ को मिला है, कौन कौन, पानी को और एसिड को। पानी कितना है सर, 32%, और एसिड कितना, 68%। ये दोनों को मिलाया गया तो एक विलियन तैयार हुआ, और उस विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है,
तो इसका ग्राफ तुम बनाओ जैसे हमने बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल तुमको ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, ठीक है। आगे आता है क्या, अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है जो जिसकी प्रॉपर्टीज अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। किस पे सर? अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो बोलता है अनुसंख्य गुणधर्म यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। बोलता है वे गुणधर्म जो केवल विलायक और विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ठीक है। वे गुणधर्म जो केवल विलायक और विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, विलय कणों के आकार और रासायनिक स्वभाव पर नहीं करते हैं, उन्हें अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है सर? उन्हें अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, वे गुणधर्म जो केवल विलायक और विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, विलय कणों के आकार और रासायनिक स्वभाव पे नहीं करता है, करते हैं, उन्हें अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? बोलता अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक बिंदु का अवनमन, चौथा परासरण दाब। समझ रहे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पहला, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक बिंदु का अवनमन और चौथा परासरण दाब, ठीक है। ऑल आर दीज 4 काइंड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये चारों बेटा बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, पहले इसको तुम मार्क करो, ठीक है। तुमसे पहला सवाल अगर कभी एग्जाम में आता है कि बताओ अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, तो बताना कि कोई भी विलियन लो, ठीक है। और इस विलियन में क्या बनाएंगे सर? जल होगा और मतलब विलय होगा, विलायक होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, शुगर, वाटर, चीनी, जो भी होगा। तो इससे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट में तो किस रेट से ये जमेगा, किस रेट से ये बॉयल होगा, किस रेट से इसका वाष्प बनेगा, ये सारा गुण केवल और केवल इसके अंदर मौजूद विलय की संख्या और विलायक के कणों की संख्या के अनुपात पे ही निर्भर करेगा। उसका आकार क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया अनुसंख्य, अणुओं की संख्या पे, इसीलिए क्या, अनुसंख्य गुण धर्म। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे चलो, ठीक है। आगे बोलता है क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब आपेक्षिक अवनमन क्या है, देखो ठीक है, समझो। एक लिक्विड ए है, क्या है सर ये?
इस लिक्विड ए में बी को मिलाया गया। बी क्या है? अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे कि बहुत सारा एरिया को क्या करेगा, ठीक है, ब्लॉक करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? देखो अब इसका जो वेपर प्रेशर है पी ए और इसका जो वेपर प्रेशर है पी एस, पी ए प्लस पीवी। अब पीवी यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे पीवी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये अवाष्पशील पदार्थ है। तो वही बोलता है कि विलयन बनाने के बाद जो अगर अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर? घट जाएगा। क्या होगा सर? घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया। देखो वही बात करता है, वही कहता है रिलेटिव लॉरिक ऑफ वेपर प्रेशर इन वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। सबसे पहली बात है वाष्प दाब कम होगा मतलब निम्न होगा। तो निम्न वाष्प दाब क्या होगा? देखो बोलता है क्या जब एक अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील मतलब जिसका भाप बनता नहीं है, को वाष्पशील विलायक ए में घोला जाता है तो घोल का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर, शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। क्या होता है सर? कम हो जाता है और इसे निम्न वाष्प दाब के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है सर? निम्न वाष्प दाब के रूप में जाना जाता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। जब एक अवाष्पशील विलय बी को वाष्पशील विलायक ए में घोला जाता है तो घोल का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है और इसे निम्न वाष्प दाब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे शुद्ध विलायक ए, शुद्ध विलायक क्या? ए, जिसमें वेपर प्रेशर क्या है? पी ए। वही विलयन युक्त अवाष्पशील विलायक बी मिलाने पर क्या है? बोलता है पीबी का कोई वाष्प दाब नहीं बनेगा। देखो यहाँ जो ग्रीन ग्रीन कलर है ये अवाष्पशील पदार्थ सॉल्यूट है। इसके मिलने देखो यहाँ बबल की संख्या क्या हो रही? कम हो गई। कम होने का मतलब है कि यहाँ जो वाष्प बन रहा है वो बी में कम हो गया। क्लियर है? बी में क्या हो गया सर? कम हो गया। वही कह रहा है यहाँ पे। देखो इसको आगे क्या कहता है, कहता है क्या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का देखो विलयन का वाष्प दाब क्या हुआ? विलयन का वाष्प दाब पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पीबी क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? 0। क्यों? क्योंकि एक कोई वाष्पीकरण नहीं है इसका बी का, क्योंकि इसका कोई वाष्प बन ही नहीं रहा, भाप बन ही नहीं रहा है। यानी कि एक तरह से पी एस इक्वल टू क्या हो गया? पी ए। मतलब जो पूरे का सोल्यूशन का जो वाष्प दाब है पी ए के बराबर है, यही होगा क्योंकि बी 0 हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा है? लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ये पूरा शुद्ध अवस्था में होगा तब इसका पी नॉट ए होगा। ठीक है, अब ये जो होगा, ये जो भी होगा पी एस, ठीक है, पी एस जो भी होगा वो पी ए से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्या एरिया को ब्लॉक कर गया, अवरुद्ध कर दिया गया है। तो वही यहाँ कहता है कि विलयन के सतह के क्षेत्र का एक भाग अवाष्पशील विलय के अणुओं द्वारा वाष्पीकरण की ओर अवरुद्ध होता है
बहुत सारा पार्टिकल क्या किया, ऊपर से अवाष्पशील का आने से क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध मतलब भाप बन रहा है लेकिन लेट से बन रहा है। क्या हो रहा है सर, भाप बन रहा है लेकिन लेट से बनेगा, ठीक है, कम बनेगा। तो वही बोलता है यहाँ पे क्या, अवरुद्ध होता है। यही कारण है कि अवाष्पशील विलय वाले घोल का वेपर प्रेशर हमेशा शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर से कम होता है, यानी कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। पी नॉट ए मतलब क्या, निम्न वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में ये हमेशा ज्यादा होता है किससे, पी ए से। तो पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू क्या होगा, वाष्प दाब का कम होना, जिसको बोलते हैं निम्न वाष्प दाब, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू क्या, वाष्प दाब का कम होना, जिसको बोलते हैं क्या, निम्न वाष्प दाब, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्लियर माय पॉइंट। बोलता एक एक अवाष्पशील विलय युक्त, ठीक है, एक अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, किसका, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहा जाता है। इसको वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहा जाता है। और वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन विलयन के अणु अंश के बराबर होता है। किसका सर, अणु अंश मतलब मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। अंश के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि देखो पी एस इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी, और बी तो जीरो, पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी ए पी बी जीरो, ठीक है, यानी क्वेश्चन वन ये बना। नेक्स्ट देखो, घटक ए के लिए कहा, राउल्ट के नियम से क्या जानते हो कि पी ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए का, है ना, मोल अंश का। तो पी ए इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए था। ये क्वेश्चन नंबर टू। और एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, वन। तो एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी। तो पी ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, पी ए के जगह पे पी एस पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन से। और इक्वेशन थ्री से एक्स ए के जगह पे वन माइनस एक्स बी, कहां पे, इक्वेशन टू में। देखो क्या किया हमने, हमने क्या क्या समीकरण एक और तीन का मान समीकरण दो में रखे। देखो समीकरण दो क्या था, पी इक्वल टू पी ए के जगह पे पी एस, ठीक है। ठीक है,
एक्स बी इक्वल टू क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए। बोलता इस समीकरण को वाष्प दबाव के सापेक्ष कमी के रॉड के नियम के रूप में जाना जाता है। बोलता इस समीकरण को वाष्प दबाव के सापेक्ष कमी के रॉड के नियम के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। तो एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए। इक्वेशन नंबर क्या है सर, ये 4। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। आगे चलो, तो अब क्या है सर, यहाँ पे एक्स ए एक्स बी आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, पी नॉट ए बराबर एक्स बी बराबर क्या होता है सर, देखो एक्स बी बराबर क्या हो गया, एन बी डिवाइड बाय एन बी डिवाइड बाय एन ए। ठीक है, ठीक है, देखो किसके लिए, तनु विलियन, मान लो कि तनु विलियन है। ठीक है, मतलब ये एन बी प्लस एन ए, एन बी को नेग्लिजिबल मान के एन ए कर दो, तो यहाँ क्या होगा सर, एन बी बराबर एन ए, और एन बी बाय एन ए का क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी। देखो तो पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, समझ रहे, तो एन बी वेरी वेरी लेस देन एन ए, एन बी प्लस एन ए इक्वल टू क्या, एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए एन बी बाय एन ए। ठीक है, तो एन बी बाय एन ए क्या होगा, डब्ल्यू बी बाय एम ए, डब्ल्यू बी बाय क्या, एम बी। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया इसका। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, डब्ल्यू ए। ठीक है, यही हमारा क्या, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, वास्तव के आपेक्षिक अवनमन का फाइनल इक्वेशन यही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बन जाएगा बहुत सारा। ठीक है, बात समझ रहे मेरी। हाँ, देखो अब यहाँ बोलता है डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब ये विलायक का है, और एक विलय का द्रव्यमान है जो प्रयोग से मिलेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान है जो दिया होता है, और एम बी जो मोलर द्रव्यमान है, इसकी गणना समीकरण में करने को बोला जाता है। ठीक है, तो जितना भी रिलेटिव लॉ, जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, सब जगह पे तुमको कहीं ना कहीं मोलर मास को ही निकालने को दिया जाएगा, मोलर मास ही कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोला जाए। ठीक है,
चारों तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही देखना। चलो इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो सॉल्व, क्या है सर, शुद्ध बेंजीन, ठीक है। अवाष्पशील विलय, इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। ठीक है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब क्या है सर, पी नॉट ए। बराबर क्या, 78 ग्राम पर मोल। बोला है क्या, अब बोला यहाँ पे क्या फाइन करने, बोलता है क्या कि किसी ताप पर विद्युत अपघात है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया गया, विजन दिया हुआ, ठोस का मतलब यहाँ पे एमबी निकालने बोला, ठीक है। ये बोला है, चलो पुट करो। 9 पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू बी, ठीक है। चलो पुट करो सारा वैल्यू, 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाय क्या, डब्ल्यू बी क्या है सर, डब्ल्यू बी है 39, क्या है सर, सॉरी डब्ल्यू बी दिया 0.5, ठीक है। एम बी क्या, इसको तो निकालना है, एम ए कितना दिया सर, 78, 39 ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना, इसका वैल्यू। चलो पुट कर दो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए घबराना नहीं, बन जाएगा ये, देखो ये 2 बार में कट जाएगा। आगे देखो यहाँ 0.0,
ठीक है, पॉइंट पॉइंट करिए कितना, 17, 50, 50, 70। MB बराबर क्या होगा देखो, 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mHg है, तो 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया क्या डाला गया? यूरिया। ठीक है, इसको रा करो। प्लस जल क्या बनेगा? सिर्फ विलियन बनेगा। बोला है क्या? इसके बोलता है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी कि इसको ए मानो, इसको बी मानो। ठीक है, पी नॉट ए बराबर क्या दिया है? mmHg। बोलता 850 ग्राम जल, यानी कि डब्ल्यू दिया हुआ है, 50 ग्राम यूरिया, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, एमबी। यूरिया क्या होता है? साठ। ठीक है, वाटर का क्या होता है? अठारह ग्राम पर। ठीक है, अब बोलता है क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, बोलता है क्या इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। ठीक है, यानी कि बोलता है विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, यानी कि पीएच फाइंड आउट करने बोला है क्या? ठीक है, चल फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी एच डिवाइड बाय क्या? पी नॉट ए बराबर क्या? डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए। पुट कर दो। ए क्या है? ए है यहाँ पे 23.8। ठीक है, डब्ल्यू बी कितना दिया सर? वेट 50/60, 18/850। ठीक है, तीन बार 18, 185। ठीक है, समझ रहे हो? देखो 23/8 को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो किससे, देखो
ठीक है, 71.4 को भागा जो कितना 170 से, 23.8 माइनस पी एस बराबर क्या 4। ठीक है, देखो ठीक है, क्लियर है ना। क्लियर माय पॉइंट। चलो, तो यहाँ पे हमारा दोनों क्वेश्चन के साथ ही रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक है, क्या देखो, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं क्वथनांक पे यूनियन। क्या होता है क्वथनांक में यूनियन, सोचो थोड़ा समझो। देखो, एक लिक्विड सबस्टांस है, ठीक है, सॉलिड सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, नमक मिला दो, ठीक है, ये पानी जो आप 100 पे बॉयल ना होकर के 110 पे होगा, क्या होगा सर 100, क्यों, क्योंकि जो नमक मिलाया है इससे इसका जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही बोलता है कि दोनों के बीच जो चेंज आया, कितना है सर, तो वही यहाँ कहता है क्या, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान, सबसे पहले क्वथनांक होता क्या है, तो कोई भी तरल पदार्थ लो का क्वथनांक वह तापमान होता है जिससे जिस पर उसका वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर माय पॉइंट। है ना, तो बोलता है कि आप बढ़े, आप देखो इसको वाष्प दाब कहते हैं। अब कहता है क्या यहाँ पे कि बढ़े हुए उनियन या बढ़ा हुआ जो क्वथनांक होता है, ठीक है, बढ़े हुए उनियन या क्वथनांक को क्वथनांक का उनियन कहा जाता है, और इसे डेल्टा टीबी द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में हमने दिखाया। ठीक है, यहाँ भी दिखा दो पिक्चर में। ठीक है, लिक्विड ए बी, ठीक है, बोलता डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या, टीवी माइनस टीवी नॉट। ठीक है, देखो
ये है सॉल्यूशन का, ये है सॉल्वेंट का, ठीक है। दोनों के बीच जो होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा टीवी। समझ रहे? हाँ, ये वेपर प्रेशर, ये है टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? ठीक है। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है विलियम। देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है टीबी नॉट, और जब इसमें कुछ मिला इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कोई सॉल्यूट को ऐड करने से जो डिफरेंस आया डेल्टा टीबी का, वही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वही कहता है क्या कि विलियम के क्वथनांक में उनियन विलियम की मोलालिटी के समानुपाती होता है, ठीक है। उनियन क्या होता है सर? विलियन के मोलालिटी के समानुपाती होता है डेल्टा टीबी एम, और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है सर, केबी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू बी, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। बोलता क्वथनांक में उनियन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, केबी मूलल उनियन स्थिरांक, या फिर एबोलिस्कोपिक स्थिरांक केबी। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं सर, मोलालिटी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? बोलता है क्या क्वथनांक में उनियन के लिए राउल्ट का नियम, अगर एम बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो डेल्टा टीबी क्या होगा, केबी के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। उस केस में इसका स्पेशल नाम दिया गया क्या, कि जब किसी घोल की मोललता इकाई होती है तो मोलल उनियन स्थिरांक क्वथनांक के उनियन के बराबर हो जाता है, मतलब डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, केबी के बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, बोलता है क्या राउल्ट के नियम के अनुसार से डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, और एम बराबर क्या है सर, एम बराबर है यहाँ क्या, केबी इंटू एम, डब्ल्यू बी इंटू 1000, अभी बता दी थी पीछे, ठीक है। और एम बी निकालना होता तो एम बी को इधर ले, बाकी बात सबको इधर ले, ठीक है। होता है डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए क्या, विलय और विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। केबी का एसआई इकाई क्या है सर, केल्विन केजी पर मोल, और केबी का क्या है सर, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। बाकी बाद रेस्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो इस लेक्चर में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि समय हो गया है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकैप के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं आज के क्लास को क्या क्या हम पढ़ा है। देखो बेटा, आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना था आइसोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है। ये दो तरह का होता है, एक न्यूनतम और एक अधिकतम, इसका ग्राफ वगैरह बता दिए। उसके बाद हमको अनुसंख्यक गुणधर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पढ़ा है। 4 प्रकार का होता है अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें से वास्तव का अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इसको कई बार प्रूव करने देता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जरूरी है वो है क्या, इस पर 2 न्यूमेरिकल बताएं, और उसके बाद इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में फॉर्मूला बताएं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। और एम बराबर क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू, ठीक है। तो चलिए इन सभी बातों को लिख लीजिए, अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को भी बताएंगे, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर बेटा आप न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से कॉपी में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।